अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है। अल्लाह का करम है कि मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप हज़रात भी सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और मैं अपना यूट्यूब चैनल आलम हमराही चलाता हूँ, जिसमें आप लोगों की बहुत मदद मिल रही है। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो भी देख रहे हैं और माशाअल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग ऐसे देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट भी करते रहेंगे। मेरा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि मैं जब सऊदी अरब में आया था, तो हमें किस तरह से अरबी न जानने की वजह से कितनी परेशानियाँ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं इसको देखते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप आसानी से अरबी बोलना सीख सकें। तो बराए मेहरबानी जो हज़रात हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भाई ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि आप उर्दू में हमारे लिए वीडियो बनाएँ या उर्दू भी वीडियो के अंदर डाल दिया करें। तो मैं उन भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू में वीडियो बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मशगूलियत की वजह से उर्दू में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसलिए कि मशगूलियत रहेगी और उसमें अगर हम गलत हरूफ का अगर इस्तेमाल कर देंगे या हो जाएगा गलती से, तो फिर लोग गलत सीखेंगे और गलत कमेंट भी करेंगे। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, मैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप सिर्फ़ ऑडियो को सुन कर के, आवाज़ को सुन कर के अरबिक सीख सकते हैं। और कोई भी वीडियो देखें, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मुकम्मल अगर सीखना है, तो बराए मेहरबानी पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से देखें। ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ, वीडियो चालू कर दिया इधर और काम कर रहा हूँ उधर। तो इस तरह से ध्यान 2 जगह बँट जाता है, तो आदमी कुछ नहीं सीख पाता है। कहते हैं नहीं, इस कान से सुना और इस कान से निकल गया। मिलता है और बराए मेहरबानी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और फिर उसके बाद से अनसब्सक्राइब करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसा न करें, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख़याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे रात को नींद नहीं आती है। मुझे रात को नींद नहीं आती है। कोई आपसे अगर कहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो अरबी में कैसे बोलेगा? अना लैल माफ़ी नौम इजी। अना लैल माफ़ी नौम इजी। अना का मतलब मुझे, लैल रात को लैल कहते हैं, माफ़ी का मतलब नहीं है और नौम का मतलब नींद। नौम का मतलब नींद, इजी का मतलब आती, इजी का मतलब आती है। मुझे रात को नींद नहीं आती है। मुझे रात को नींद नहीं आती है को अरबी में बोलेंगे अना लैल माफ़ी नौम इजी। अना लैल माफ़ी नौम इजी। देखिए, कोई भी आदमी होगा, अगर ध्यान से देखेगा और सुनेगा और दिमाग पर अपने ज़ोर देगा, तभी बोलना या समझना उसको आएगा, ठीक है? इसलिए ये नहीं कि वीडियो चालू कर दिया और इधर-उधर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर नहीं समझ पाएँगे। इसलिए कोई भी वीडियो देखें, उसको अच्छे से देखें और उसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है, तब समझ में आएगा। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। उसको अरबी में कैसे कहेंगे? फ़ी अना नौम इमसी ताबान। फ़ी अना नौम इमसी ताबान। फ़ी का मतलब है, अना का मतलब मुझे, नौम का मतलब नींद होता है, इमसी मतलब चलने को या चलता हूँ या चलूँगा, इसको इमसी कहते हैं। और ताबान बीमारी को कहते हैं। बीमारी का अरबी ताबान होता है। तो मुझे नींद में चलने की बीमारी है, इसका अरबी है फ़ी अना नौम इमसी ताबान। फ़ी अना नौम इमसी ताबान। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। फ़ी अना नौम इमसी ताबान। ताबान का मतलब बीमारी होता है, नींद को नौम कहते हैं। आदमी कहता है, किसी से बात करता है तो कहता है, मुझे आए 1 साल पूरा हो गया। मुझे आए या मुझको आए या हमको आए 1 साल पूरा हो गया। आदमी किसी से भी कहता है, तो अरबी में कैसे कहेगा? अना जीत वाहिद सना कामिल। अना जीत वाहिद सना कामिल, यानी मुझको आए 1 साल पूरा हो गया। अना का मतलब मुझे, जीत का मतलब आए। जीत का मतलब
आए वाहिद एक को कहते हैं और सना का मतलब साल होता है। सना का मतलब साल और कामिल का मतलब पूरा। कामिल का मतलब पूरा। तो मुझे आए एक साल पूरा हो गया। मुझे आए या मुझको आए एक साल पूरा हो गया। तो इसको अरबी में कहेंगे अना जीत वाहिद सना कामिल। अना जीत वाहिद सना कामिल। इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे। छोटे-छोटे अल्फाज़ों को आप ध्यान देंगे और ध्यान से सीखेंगे तो छोटे अल्फाज़ों को ही जोड़ करके एक जुमला बनाया जाता है, एक सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, बात करना तभी आएगा जब आप छोटे-छोटे अल्फाज़ों को हम बड़ा जुमला ये है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि अना का मतलब कहाँ क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। छुट्टी को क्या कहते हैं, एबी को जाना चाहिए को क्या कहते हैं, रोह को यानी जाना को क्या कहते हैं, इस तरफ का आप ध्यान दीजिएगा। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना इजाज़ा एबी अना रोह अलबेत। अना इजाज़ा एबी अना रोह अलबेत। यहाँ एबी की जगह पे अबगा भी लगा सकते हैं। एबी की जगह पे अबगा भी लगा सकते हैं। अना इजाज़ा अबगा अना रोह अलबेत। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझको घर जाना है। तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुमने मुझे परेशान कर दिया। कोई आदमी से आदमी परेशान हो जाता है तो आदमी कहता है ना उसको कि तुमने मुझे परेशान कर दिया। तो अरबी में कैसे कहेंगे? इंत अना मुश्किला सवी। इंत अना मुश्किला सवी। इंत का मतलब तुमने के लिए इस्तेमाल किया गया है और मुझे के लिए अना इस्तेमाल किया गया है। और मुश्किला यानी परेशान। मुश्किला यानी परेशान, परेशानी, मुसीबत को मुश्किला कहते हैं। तो मुश्किला परेशानी के लिए भी और मुसीबत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा सेम। और सवी का मतलब करना होता है। करना या कर दिया या करूँगा या कर रहा हूँ, करोगे, करता हूँ या बना दिया, बनाता हूँ, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुमने मुझे परेशान कर दिया। इंत अना मुश्किला सवी। इंत अना मुश्किला सवी। मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मेरी तनख्वाह बहुत कम है। आदमी किसी से कहता है या अपने कपिल से भी आदमी कह सकता है कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है। तो कैसे कहेंगे? फ़ी अना मास कत्तीर सोया। फ़ी अना मास कत्तीर सोया। फ़ी का मतलब है, अना का मतलब मेरी और मास का मतलब तनख्वाह। मास का मतलब तनख्वाह, कत्तीर मतलब बहुत और सोया का मतलब कम, थोड़ा। सोया का मतलब कम, थोड़ा होता है। तो मेरी तनख्वाह बहुत कम है। फ़ी अना मास कत्तीर सोया। फ़ी अना मास कत्तीर सोया। मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मेरी तनख्वाह बहुत कम है। फ़ी अना मास कत्तीर सोया। देखिए किसी अगर लफ्ज़ का मैं मतलब नहीं बता सकूँ तो आप उसमें ध्यान दे कर के आप समझ लीजिएगा कि ये अल्फ़ाज़ जो लिखा है इस मतलब इसके लिए लिखा गया है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हर अल्फ़ाज़ का मैं मतलब बताते रहूँ, इसलिए कि छोटे-छोटे जो अल्फ़ाज़ बनाए हैं उनमें हम हर अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल किए, हर लफ्ज़ को इस्तेमाल किए और उसका मतलब बताते हैं और इसमें भी बता ही रहा हूँ। लेकिन अगर कोई अल्फ़ाज़ का मैं मतलब ना बता सकूँ, छूट जाए तो आप उसको तर्जुमा और अरबी दोनों मिला कर के समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होगा। मैं सारी रात काम करता हूँ। मैं सारी रात काम करता हूँ। आदमी कहता है ना कि मेरी ड्यूटी बहुत लंबी है, सिर्फ़ रात-रात को काम है, तो आदमी कैसे कहेगा? मैं सारी रात काम करता हूँ को अरबी में कहेंगे अना कुल्लु लैल अमल सवी। अना कुल्लु लैल अमल सवी। अमल के जगह पे आप शुगुल भी लगा सकते हैं। शुगुल भी लगा सकते हैं या अमल भी लगा सकते हैं। अना कुल्लु लैल शुगुल सवी या अमल सवी। उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया। उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया। उस आदमी ने, आदमी कहता है ना किसी को इशारा करके या सामने दिखा करके किसी से कि उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, तो कैसे बोलेंगे? हुआ रज्जाल। हुआ रज्जाल अना हयात खरबान सवी। अना हयात खरबान सवी। हुआ का मतलब उस, रज्जाल का मतलब आदमी होता है, अना का मतलब मेरी, हयात का मतलब ज़िंदगी होता है
खरबान का मतलब ख़राब, सौवी मतलब कर दिया। उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया को अरबी में कहेंगे हुआ रज्जाल अना हयात खरबान सौवी। हुआ रज्जाल अना हयात खरबान सौवी। तुम सब लोग अच्छे दोस्त नहीं हो। तुम सब लोग अच्छे दोस्त नहीं हो। आदमी कहता है ना, किसी दोस्त रहते हैं, सब लोग एक साथ में रहते हैं और दोस्त परेशान करते हैं, तो आदमी कहता है कि तुम सब लोग अच्छे दोस्त नहीं हो, अच्छा दोस्त नहीं हो। तो अरबी में कैसे कहेंगे? इन तकुल्लुन्नास माफ़ी कोई सदीक। इन तकुल्लुन्नास माफ़ी कोई सदीक, यानी इंता का मतलब तुम, कुल्लुन्नास मतलब सब लोग, कुल्लू का मतलब सब, नास का मतलब लोग, अच्छा का मतलब कोई और माफ़ी का मतलब नहीं हो, दोस्त का मतलब सदीक, यानी तुम सब लोग अच्छे दोस्त नहीं हो या आप सब लोग अच्छे दोस्त नहीं हैं। इसका भी सेम मतलब होगा, आप सब लोग अच्छे दोस्त नहीं हैं या तुम सब लोग अच्छे दोस्त नहीं हो। अरबी में कहेंगे इन तकुल्लुन्नास माफ़ी कोई सदीक। इन तकुल्लुन्नास माफ़ी कोई सदीक। इस सामान का बिल जल्दी बना कर दो। इस सामान का बिल जल्दी बना कर दो। आपका कफ़ील है, आपसे कहेगा कि ये सामान जो है इसका बिल जल्दी बना कर दो, या कस्टमर को यह वो कहता है कि इस सामान का बिल जल्दी बना करके दो, तो अरबी में कहेगा हाज़ा अगरात। हाज़ा अगरात सूरा अति फतूरा सौवी। हाज़ा अगरात सूरा अति फतूरा सौवी। हाज़ा का मतलब इस और अगरात सामान को कहते हैं। सूरा का मतलब जल्दी होता है, अति मतलब दो, फतूरा सौवी मतलब बनाकर, बिल बनाकर। फतूरा का मतलब बिल होता है ना? तो बिल बनाकर जल्दी दो, इस सामान का बिल बनाकर जल्दी दो। हाज़ा अगरात सूरा आती फतूरा सौवी। हाज़ा अगरात सूरा आती फतूरा सौवी। इस सामान का बिल जल्दी बना करके दो। मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करूँगा। मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करूँगा। आदमी अपने घर वालों से कहता है या अपने दोस्तों से कहता है या अपने कफ़ील से कहता है कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करूँगा या मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम करने वाला नहीं हूँ। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे? अना हिना कत्तीर यौम मा सुगल सौवी। अना हिना कत्तीर यौम मा सुगल सौवी। माँ की जगह पे ला भी लगा सकते हैं और सुगुल के जगह पे आप अमल भी लगा सकते हैं। अना हिना कत्तीर यौम मा अमल सौवी या सुगुल सौवी। अना का मतलब मैं, हिना का मतलब यहाँ, कत्तीर का मतलब ज़्यादा, यौम का मतलब दिन और माँ का मतलब नहीं, सुगुल का मतलब काम होता है, सौवी का मतलब करूँगा। मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करूँगा। अना हिना कत्तीर यौम मा सुगल सौवी। अना कत्तीर यौम मा सुगल सौवी। कल आप उसके साथ बाहर चले जाना। आदमी किसी अपने दोस्त को या भाई को, बहन को, बीवी को, माँ को, किसी को भी आदमी कहता है, उसे इशारा करके, या सामने कोई आदमी रहता है तो कहता है कि कल आप उसके साथ बाहर चले जाना। कल आप उसके साथ बाहर चले जाना। तो उसको अरबी में कैसे बोलेंगे? इन तबुखरा बर्रा रोह माहू। इन तबुखरा, इन तबुखरा अगर औरत को वो कहेंगे तो इंती बुखरा कहेंगे, और मर्द को कहेंगे तो इंता बुखरा कहेंगे या अंता बुखरा कहेंगे। औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करते हैं, मर्द के लिए इंता का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तबुखरा बर्रा रोह माहू। बुखरा का मतलब कल और बर्रा का मतलब बाहर होता है। रोह का मतलब चले जाना, माहू मतलब उसके साथ। माहू का मतलब होता है उसके साथ। कल आप उसके साथ बाहर चले जाना। इन तमाहू बर्रा रोह। मैंने तुमको कितनी बार फ़ोन किया। मैंने तुमको कितनी बार फ़ोन किया। आदमी किसी को फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठाता, जब उठाता है तो आदमी कहता है कि कितनी बार फ़ोन किया हूँ, तुमने उठाया नहीं। या किसी दोस्त से आदमी कहता है मैं तुमको कितनी बार फ़ोन किया, तुमने बात नहीं किया। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? मैंने तुमको कितनी बार फ़ोन किया का अरबी अना इंतकम मर्रा दुग जवाल। अना इंतकम मर्रा दुग जवाल। अना का मतलब मैंने, इंता का मतलब तुमको, कम का मतलब कितनी, कम का मतलब कितनी, मर्रा का मतलब बार होता है, कम
कम मर्रा मतलब कितनी बार, और दुग जवाल का मतलब होता है फ़ोन किया। दुग जवाल, दुग का मतलब किया, दुग जवाल का मतलब होता है फ़ोन किया। मैंने तुमको कितनी बार फ़ोन किया, अना इंता कम मर्रा दुग जवाल। किस चीज़ की बू आ रही है, कोई चीज़ जलता है वो, या खुशबू है, या किसी चीज़ की बदबू आ रही है, कुछ भी है, तो किस चीज़ की बू आ रही है। आदमी कपड़ा जलता है, खाना जलता है, रोटी जलता है, या कुछ भी जलता है तो आदमी घर में या किसी से कहता है कि देखो किस चीज़ की बू आ रही है, या महक है, खुशबू है, अतर है किसी चीज़ की, तो अरबी में कैसे कहेंगे, सुनु सै रेहा इजी। सुनु सै रेहा इजी, सुनु सै रेहा इजी, यानी सुनु मतलब सुनु सै रेहा इजी मतलब किस चीज़ की बू आ रही है। सुनु मतलब क्या है या किस, और शय का मतलब चीज़ होता है, और रेहा का मतलब बू होता है, खुशबू या बू को रेहा कहते हैं। इजी मतलब आ रही है, किस चीज़ की बू आ रही है, अरबी में कहेंगे सुनु सै रेहा इजी, सुनु सै रेहा इजी। आदमी दुकान में जाता है, कोई सामान खरीदता है, खरीद करके दुकानदार से कहता है इसको पॉलीथीन में रख दो, या घर पे भी कोई सामान होता है तो आदमी कहता है इसको पॉलीथीन में रख दो, तो अरबी में उसको कैसे कहेंगे, हाजा किस रकीब, हाजा किस रकीब। हाजा का मतलब इसे, और किस कहते हैं पॉलीथीन को, किस पॉलीथीन को कहते हैं, पॉलीथीन को किस कहते हैं। रकीब का मतलब रखना होता है, या रखो, या रख दो, या रखता हूँ, या रखूँगा, इसके लिए रकीब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे पॉलीथीन में रख दो, हाजा किस रकीब, हाजा किस रकीब, इसे पॉलीथीन में रख दो का अरबी है हाजा किस रकीब। हाजा मतलब यह, इस, इसे, इसको, इसके के लिए, इस तरह के अल्फाजों के लिए हाजा का इस्तेमाल करते हैं। और किस पॉलीथीन को कहते हैं, किस पॉलीथीन को कहते हैं। रकीब का मतलब रखना या रख दो के लिए रकीब का इस्तेमाल करते हैं। हमें प्लास्टिक की पाइप चाहिए। आदमी दुकान में जाता है, प्लम्बर वाली दुकान में, तो उसको ज़रूरत होता है प्लास्टिक की पाइप की, तो आदमी कहता है दुकानदार से कि हमें प्लास्टिक की पाइप चाहिए, हमको प्लास्टिक की पाइप चाहिए। तो उसको अरबी में कैसे बोलेंगे, अना अबगा लेई मसूरा, अना अबगा लेई मसूरा, यानी हमें प्लास्टिक की पाइप चाहिए। अना का मतलब हमें, और प्लास्टिक को लेई कहते हैं, लेई का मतलब प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन को किस कहते हैं और प्लास्टिक को लेई कहते हैं। और मसूरा का मतलब पाइप होता है, मसूरा का मतलब पाइप होता है, और अबगा का मतलब चाहिए होता है, अबगा का मतलब चाहिए होता है। हमें प्लास्टिक की पाइप चाहिए, अना अबगा लेई मसूरा, अना अबगा लेई मसूरा, यानी हमें प्लास्टिक की पाइप चाहिए। अगर प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, लोहे की ज़रूरत है, तो आदमी क्या कहेगा, लोहे की अगर पाइप की ज़रूरत है तो आदमी अरबी कैसे कहेगा, मुझे लोहे की पाइप चाहिए का अरबी है अना अबगा हदीद मसूरा, अना अबगा हदीद, हदीद मसूरा। अना का मतलब मुझे, और लोहा को हदीद कहते हैं, लोहा को हदीद कहते हैं। हदीद का मतलब लोहा होता है, और मसूरा को अभी मैंने बताया कि मसूरा का मतलब पाइप होता है। पाइप चाहे लोहे का हो या प्लास्टिक का हो, कोई भी चीज़ का पाइप हो अगर, तो उसको आप मसूरा कहेंगे। अगर लोहे का है तो हदीद मसूरा, और प्लास्टिक का है तो लेई मसूरा। तो मुझे लोहे की पाइप चाहिए, अना अबगा हदीद मसूरा, अना अबगा हदीद मसूरा। तुमने एक भी बार नहीं उठाया, तुमने एक भी बार, यहाँ फ़ोन लिखना चाहिए लेकिन मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो तुमने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, छूट गया लिखने में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तुमने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। आदमी कहता है ना, किसी से परेशान हो जाता है तो कहता है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इतना बार मैंने किया तुमने फ़ोन नहीं उठाया, यानी तुमने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया को अरबी में कहेंगे इन वाहिद मर्रा मा रुद जवाल, इन वाहिद मर्रा मा रुद जवाल। इंता का मतलब तुमने, और वाहिद का मतलब एक भी, वाहिद का मतलब एक भी, मर्रा का मतलब बार, वाहिद मर्रा यानी एक भी बार, माँ का मतलब नहीं,
और रुद जवाल का मतलब होता है फ़ोन उठाओ या उठाया, इसके लिए रुद जवाल का इस्तेमाल करते हैं। तुम उससे बात क्यों नहीं करते? तुम उससे बात क्यों नहीं करते? किसी से आदमी नाराज़ रहता है तो कोई कहता है कि फलाँ आदमी हमसे बात नहीं करता, या मेरा भाई बात नहीं करता है, या मेरा दोस्त या मेरा कोई भी है कि बात नहीं करता है, तो आदमी आकर के उससे शिकायत करता है कि भाई तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो? तो अरबी में कैसे कहेगा? तुम उससे बात क्यों नहीं करते? इंत हुआ मिन सौवी माफ़ी कलाम। इंत हुआ मिन सौवी माफ़ी कलाम, यानी तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो, या आप उससे बात क्यों नहीं करते हैं? इसका अरबी होगा इंत हुआ मिन सौवी माफ़ी कलाम। इंता का मतलब तुम, हुआ का मतलब उस, मिन का मतलब से, और बात का मतलब कलाम होता है, और सौवी मतलब क्यों नहीं करते। सौवी मतलब करना होता है, और माफ़ी मतलब नहीं, माफ़ी का मतलब नहीं है। तुम मुझसे मजाक क्यों करते हो? आदमी कहता है ना, हंसी कोई करता है, मजाक करता है, छेड़ता है, तो आदमी कहता है यार क्या कर रहे हो, तो बोलता है मजाक किया हूँ। तो आदमी कहता है तुम मुझसे मजाक क्यों करते हो? तुम मुझसे मजाक क्यों करते हो? इंत अनालेश सौवी मस्खरा। इंत अनालेश सौवी मस्खरा, यानी इंता का मतलब तुम, अना का मतलब मुझसे, लेस का मतलब क्यों, लेस का मतलब क्यों, और मजाक को मस्खरा कहते हैं। मजाक को अरबी में मस्खरा कहते हैं। सौवी का मतलब करते हो, सौवी का मतलब करते हो। तुम मुझसे मजाक क्यों करते हो? तुम मुझसे मजाक क्यों करते हो? अना इंत अनालेस सौवी मस्खरा। अना इंता भी कह सकते हैं, या इंता अना भी कह सकते हैं। तो इंत अनालेस सौवी मस्खरा, तुम मुझसे मजाक क्यों करते हो? हर लफ्ज़ का मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, तो जल्दी से आपको अरबी सीखना आएगा। इसलिए बराए मेहरबानी ध्यान से वीडियो को देखिए या सुनिए। तुम क्यों गुस्सा करते हो? तुम क्यों गुस्सा करते हो? इन तलेश जलान सौवी। तुम क्यों गुस्सा करते हो? इन तलेश जलान सौवी। तुम क्यों गुस्सा करते हो? इंता का मतलब तुम, लेश का मतलब क्यों, और गुस्सा का मतलब जलान होता है। गुस्सा का मतलब जलान होता है, और सौवी का मतलब करना। कोई गुस्सा करता है तो आदमी कहता है जो गुस्सा मत करो, तो जलान सौवी यानी गुस्सा मत करो। तुम क्यों गुस्सा करते हो, यानी इन तलेस जलान सौवी। अगर आदमी को कहना रहेगा वो गुस्सा मत करो, तो कहेगा जलान माँ सौवी, माँ जलान सौवी, या जलान सौवी माँ आदमी कह सकता है। तुम क्यों गुस्सा करते हो? इन तलेस जलान सौवी, इन तलेस जलान सौवी। मैं आग से बहुत डरता हूँ। मैं आग से बहुत डरता हूँ। तो उसके लिए कहेगा, अब आग की जगह पे आप पानी या कोई भी जानवर है, आदमी कहता है ना मैं उससे डरता हूँ, या आग से या पानी से, तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आग की जगह पे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल आग को लगाया हूँ। मैं आग से बहुत डरता हूँ। अना कत्तीर खौफ मिन्नार। अना कत्तीर खौफ मिन्नार। मैं आग से बहुत डरता हूँ। अना कत्तीर खौफ मिन्नार। अना कत्तीर खौफ मिन्नार। मैं आग से बहुत डरता हूँ। मैं आग से बहुत डरता हूँ। अना का मतलब मैं, आग को नार कहते हैं, अरबी में आग को नार कहते हैं, और से का मतलब मिन होता है। अरबी में मिन का मतलब से होता है, कत्तीर मतलब बहुत, और खौफ का मतलब डर। मैं आग से बहुत डरता हूँ। अना कत्तीर खौफ मिन्नार। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।